Bismillahirrahmanirrahim. I'm your physics teacher Shazia. We will continue chapter number 6, Fluid Dynamics. Now we will study application of the Bernoulli equation. Bernoulli equation can be applied to great many situations, not just the pipe flow we have been considering up to now. In the following sections, we will see some examples of its application to flow measurement from tanks, within pipe, as well as in open channels. Vanity relation is one of the application of the Bernoulli equation. अब आप ये देखें कि वैनिटी इफ़ेक्ट क्या है और वैनिटी रिलेशन क्या है. Or vanity meter, it is a device which is used to measure the speed of liquid flow using vanity relation. अब ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड क्या है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इन दैट सेक्शन. एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट है. ये एरिया हमें सामने नज़र आ रहा है. इट मीन्स कि वैनिटी मीटर से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? ओनली द स्पीड ऑफ द लिक्विड. अब क्या है कि उन्होंने इस डायग्राम को दिखाया है इस तरह से. तो अब आप इस डायग्राम को अगर याद करना हो तो हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि फर्स्ट जो पोर्शन है उस पोर्शन में आपके पास लो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड है और हाई प्रेशर है. सेकेंड पोर्शन में हाई वेलोसिटी है, लो प्रेशर, एंड द थर्ड वन लो वेलोसिटी एंड हाई प्रेशर. इट मीन्स कि आपके पास जो पोर्शन सेम आ रहे हैं, जिनकी वैल्यू सेम आ रही हैं, वो ये आ रहा है और ये पोर्शन आ रहा है. अब अगर आप इस पाइप को 2 पाइप्स लेके इनको ज्वाइन कर सकते हैं, एक ही पाइप के डिफरेंट सेक्शन को हम रीड कर सकते हैं. ये पाइप एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है. अब इसको हम अगर सेक्शंस ले लें इनके, तो इसको लेबल कर सकते हैं कि 1, 2 एंड 3 सेक्शंस हैं. अगर हम 1 और 2 को कंपैरिजन कर लेंगे तो सेम इसी तरह कंपैरिजन हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा 2 और 3 का. अगर 1 को लेबल करें, इट मीन्स कि इसके साथ हम कैरेक्टरिस्टिक जो करती हैं, P1 इज़ द प्रेशर इन द सेक्शन section 1, then V1 is the velocity in section 1 and A is the area of cross section in the section 1 with respect to the section number 2. और ये आपके पास आ जाएगा P2 is the pressure, V2 is the velocity in that section and A is the area of cross section A2. ये आपने इसको लेबल कर दिया. अब इसमें जब हम इसको लेबल कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो हम अप्लाई करेंगे द बर्नौली इक्वेशन. बर्नौली इक्वेशन हमें अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, तभी हम उसकी एप्लीकेशन को पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं. बर्नौली इक्वेशन क्या है? आपके पास वैल्यू थी P1 प्लस वैल्यू थी रो GH1, ये वैल्यू प्लस वैल्यू आ गई हाफ रो और V1 स्क्वायर. अब आप ये देखें कि ये जो बर्नौली इक्वेशन मैंने इसमें ये लिखी है, ये बर्नौली इक्वेशन जो है वो फर्स्ट पोर्शन के लिए है, विच इज़ इक्वल टू द P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. तो ये इस तरह से हमारे पास बर्नौली इक्वेशन आ गई. बर्नौली इक्वेशन में आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू रो GH1 एंड रो GH2 इन द फर्स्ट एंड सेकेंड पोर्शन. अब आप ये देखें, ये पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, तो इट मीन्स के H1 इक्वल टू द H2 एंड दोनों साइड पे रो GH1 इक्वल टू रो GH1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. लेफ़्ट इक्वेशन आपके पास आ जाएगी. लेफ़्ट इक्वेशन P1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू P2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई. चेंज इन प्रेशर अगर हम देख लिया जाए, इज़ इक्वल टू P1 माइनस P2 इज़ इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. P1 माइनस P2 इज़ इक्वल टू हाफ. और ये इक्वेशन कहाँ से आई है? ये आपकी इक्वेशन आई है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द कॉन्टीन्यूटी, विच इज़ इक्वल टू द A1
इक्वल टू A1, V1 इज़ इक्वल टू A2 एंड V2। और आप ये देखें यहाँ पे उन्होंने V2 की वैल्यू उनको चाहिए। इट मीन्स कि V2 के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए A1 V1 डिवाइडेड बाय A2 विच इज़ इक्वल टू द V2, और इसकी वैल्यू उन्होंने यहाँ पे पुट कर दी है। ये जो मैंने सर्कल बनाया है उसमें आप देखें कि ये वैल्यू पुट कर दी। फिर आप एलसीएम ले लेंगी। ये एलसीएम आपने ले लिया, A2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, अंदर ब्रैकेट में क्वांटिटीज़ इस तरह से वेरी कर रही हैं। ये भी हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमने वैल्यू ली थी, फिर अब वैल्यू आ गई आपके पास कि V1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो V1 की वैल्यू जब आप इसमें फाइंड आउट करेंगी देन विच इज़ इक्वल टू द A2 और 2 और P1 माइनस P2 और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। और इससे हमने V1 की वैल्यू फाइंड आउट की। तो ये आपने इससे फाइंड आउट की वेलोसिटी, जो हमने वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फाइंड आउट करनी थी, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। यही आपके पास वेलोसिटी रिलेशन था। आप सबसे पहले आपने बर्नौली इक्वेशन लिखनी है, और इक्वेशन लिखने के बाद आपने रो जी H1 की वैल्यू जो है इक्वल टू करनी है रो जी H2 के वैल्यू के। फिर आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को लिखना है, उसमें से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको उसमें पुट कर देना है, और आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द वेलोसिटी रिलेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।